बच्चों, यह वीडियो मैं आप लोगों को वेन आरेख से संबंधित अपलोड करने जा रहा हूं। बच्चों इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। यह लेक्चर जो है यह 4 है और इस वीडियो में बच्चों आपको बताऊंगा वेन आरेख क्या होते हैं और वेन आरेख के बाद बताऊंगा कि वेन आरेख को प्रदर्शित कैसे करते हैं, उनके समष्टि समुच्चय को कैसे प्रदर्शित करते हैं और उनके उप समुच्चयों को कैसे प्रदर्शित करते हैं, यह मैं बताऊंगा। ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए बच्चों, इस पॉइंट्स को समाप्त करने के पश्चात मैं इस प्रश्नावली का, इस अध्याय की प्रश्नावली का सलूशन भी, एक एक प्रश्नों का सलूशन बताऊंगा, सभी न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, आज का पॉइंट है वेन आरेख, जिसे कहते हैं वेन डायग्राम। अब बच्चों वेन आरेख में मैं बताऊंगा कि वेन आरेख होते क्या हैं। तो वेन आरेख जो होते हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के समुच्चयों एवं उनकी क्रियाओं का ज्यामितीय निरूपण वेन आरेख कहलाता है। बच्चों भिन्न भिन्न प्रकार के समुच्चयों एवं उनकी क्रियाओं का ज्यामितीय निरूपण वेन आरेख कहलाता है। बच्चों इन्हें चित्रों या आलेखों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसको चित्रों या आलेखों द्वारा प्रदर्शित करते हैं? तो वेन आरेख को चित्रों या आलेखों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। बच्चों उसके पश्चात तथा समष्टि समुच्चय को और समष्टि समुच्चय को, जो समष्टि समुच्चय होते हैं उनकी एक आयताकार आकृति, समष्टि समुच्चय की आयताकार आकृति का मतलब यह है बच्चों कि ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक आयताकार आकृति बनाया हूं और इस आयताकार आकृति में बच्चों U लिख देंगे। तो U का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट। तो ये हो जाता है समष्टि समुच्चय की आयताकार आकृति। और बच्चों एवं समष्टि समुच्चयों के उप समुच्चयों को, समष्टि समुच्चय के उप समुच्चय होते हैं, इनको आयताकार जो आकृति होती है उनमें अंतःवृत्त द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अर्थात बच्चों यह वृत्त द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये जो होते हैं, जैसे समुच्चय ए हो जाए, समुच्चय बी हो जाए, तो ये बच्चों जो है समुच्चय यू के समष्टि समुच्चय के उप समुच्चय कहे जाते हैं। समष्टि समुच्चय के उप समुच्चय कहे जाते हैं। जैसे समुच्चय ए और समुच्चय बी समष्टि समुच्चय के उप समुच्चय हैं। इन्हें बच्चों ये करते हैं। फिर से एक बार देखिएगा, भिन्न भिन्न प्रकार के समुच्चयों एवं उनकी क्रियाओं का ज्यामितीय निरूपण वेन आरेख कहलाता है तथा इन्हें चित्रों या आलेखों द्वारा निरूपित करते हैं। बच्चों समष्टि समुच्चयों की आयताकार आकृति, यानी समष्टि जो समुच्चय होते हैं, मैं यहाँ पे दिखाया हूँ बच्चों, समष्टि जैसे एक आयताकार सारणी है और इसमें U से प्रदर्शित किया हूं और U जो है इस आयताकार सारणी के समष्टि समुच्चय को प्रदर्शित करता है। और कह रहा है कि समष्टि समुच्चय के जो समुच्चयों के उप समुच्चय होते हैं, समष्टि समुच्चयों के जो उप समुच्चय होते हैं, इनको आयताकार सारणी के अंदर, आयताकार आकृति के अंदर बच्चों एक अंतःवृत्त से, देख रहे हैं कि आप अंतःवृत्त द्वारा प्रदर्शित किए हैं, जो समुच्चय ए और समुच्चय बी द्वारा निरूपित है। बच्चों इसके पश्चात जो पॉइंट आता है वो होता है समुच्चयों पर संक्रियाएं, जिसे कहते हैं ऑपरेशन ऑन सेट। बच्चों इसमें जब चलते हैं तो इसके 4 भाग होते हैं। समुच्चयों पर संक्रियाएं के कितने भाग? 4 भाग होते हैं। समुच्चयों पर संक्रियाएं के 4 भाग, समुच्चय पर संक्रियाओं के 4 भाग। बच्चों पहला आपको दिखाई दे रहा है समुच्चयों का सम्मिलन। पहला होता है समुच्चयों का सम्मिलन, जो यहाँ पे लिखा हूं बच्चों, समुच्चयों का सम्मिलन, जिसे यूनियन ऑफ सेट बोलते हैं हम, पहला होता है, हो गया समुच्चयों का सम्मिलन। दूसरा होता है समुच्चयों का प्रतिच्छेदन। बच्चों इसे बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट। बच्चों इसके पश्चात हम अगली पॉइंट पे जब चलते हैं तो ये अगली पॉइंट आती है हमारी समुच्चयों का अंतर। जो तीसरी पॉइंट है हमारी, यह समुच्चयों का अंतर। और समुच्चयों के अंतर को बच्चों हम डिफरेंस ऑफ सेट बोलते हैं। और चौथी पॉइंट होता है समुच्चयों का सममित अंतर। समुच्चयों का सममित अंतर, जिसे हम बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट।
सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट, इसे बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। बच्चों ये होता है चौथी पॉइंट। यानी आप देखें क्या कि समुच्चयों पर संक्रियाओं के 4 भाग हुए, और समुच्चय पर पहले भाग को हमने कहा समुच्चयों का सम्मिलन, दूसरे भागों को हमने कहा कि समुच्चयों का प्रतिच्छेदन, और तीसरे भाग को हमने कहा कि समुच्चयों का सममित अंतर, और चौथे भाग को हमने कहा कि समुच्चयों का सममित अंतर। अब बच्चों इन चारों के बारे में मैं एक एक स्टेप में, एक एक लाइन में केवल मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, जिसको इसको परिभाषित करते हैं और इसको जो है डिफाइन करेंगे। बच्चों बहुत ही शॉर्ट तरीके से, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। देखिएगा, बहुत यह श्रृंखला विधि के द्वारा मैं बताने वाला हूं, बहुत ही आसान तरीके से। इसका एग्जांपल भी दूंगा जो आपको काफी अच्छा मिलेगा। देखिएगा, समुच्चयों का सम्मिलन क्या होता है? समुच्चयों का सम्मिलन। बच्चों समुच्चय के सम्मिलन में आते हैं तो समुच्चय का सम्मिलन क्या होता है? तो कहते हैं कोई दो समुच्चय हो, कोई दो समुच्चय, जैसे समुच्चय A और समुच्चय B, दो समुच्चय हो गए, समुच्चय A व समुच्चय B, दो समुच्चय हो गए। तो बच्चों कह रहा है कि दो समुच्चयों A व B, बच्चों A व B कितने समुच्चय हैं? दो समुच्चय हैं। तो कह रहा है कि के सम्मिलन को दो समुच्चयों A व B के सम्मिलन को हम A यूनियन B से प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया बच्चों कि दो समुच्चयों A व B के सम्मिलन को A यूनियन B से निरूपित करते हैं या प्रदर्शित करते हैं, तथा इसमें वे सभी अवयव आते हैं। मतलब कह दिया जाता है कि A यूनियन B में कौन से अवयव आएंगे? तो कह रहा वे सभी अवयव आते हैं जो कंडीशन करा, जो या तो A में हो या B में हो, जो A में हो या B में हो, या A व B दोनों में होते हैं। अर्थात A यूनियन B में बच्चों वे अवयव आते हैं जो A में भी होते हैं, B के भी अवयव होते हैं, और A व B दोनों के अवयव होते हैं। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल के द्वारा बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा बच्चों। जैसे कहते समुच्चय A बराबर 1 2 3 4 5, अर्थात 1 2 3 4 5, और समुच्चय B इक्वल टू हो जाए 3 5 9 और 10, और पूछ दे बच्चों कि A यूनियन B का मान क्या होगा? तो आप ध्यान दीजिएगा, A यूनियन B में क्या होगा? तो बच्चों एक दोनों में है नहीं है, फिर भी एक इसमें रहेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि या तो A में हो, जो A में हो, तो बच्चों A दो दोनों में है नहीं है, फिर भी दो रहेगा। तीन दोनों में है, हाँ फिर भी, तो A व B दोनों में है, तो यहाँ पे आ गया A व B दोनों में, मैंने बताया था। तो A व B दोनों वाले पॉइंट्स को बता देंगे बच्चों, तो 3 हो जाएगा। फिर उसके पश्चात 4 दोनों में है नहीं है, 4 A में है तो 4 यहाँ पे रहेगा। फिर 5 दोनों में है, हाँ बच्चों 5 दोनों में है तो 5 भी रहेगा। ठीक है, अब देखिएगा इसमें 9 B में है लेकिन A में नहीं है, फिर भी A यूनियन B में रहेगा। 10 दोनों में नहीं है, B में है केवल, फिर भी 10 इसमें रहेगा। ये होता है बच्चों A यूनियन B का मान, ये होता है A यूनियन B का मान। फिर से देख लीजिए एक बार, समुच्चय A इक्वल टू दिया 1 2 3 4 5, कॉमा देकर कॉमा का प्रयोग करते हैं, यह बात मैंने बता दिया। समुच्चय B इक्वल टू दिया 3 5 9 10, बच्चों जो 3 5 9 10 दिखाई दे रहा है, या 1 2 3 4 5 दिखाई दे रहा है, ये समुच्चय के अवयव कहे जाते हैं। ये समुच्चय के क्या कहलाते हैं? अवयव कहलाते हैं बच्चों। तो इसमें देखिएगा 1 दोनों में नहीं था, A में था, फिर भी हमारे A यूनियन B में 1 आएगा, यानी 1 आएगा। 2 दोनों में है नहीं है, फिर भी बच्चों ये आएगा इसमें। ठीक है, 2 को भी ले लिया। 3 दोनों में था, तो हमने यहाँ परिभाषा में हमने आपको बताया था बच्चों, जो A में हो या B में हो, या A व B दोनों में हो, तो 3 दोनों में था तो आ गया। 1 A में था तो 1 भी आ गया। फिर उसके पश्चात 4 A में है, फिर भी 4 जो B में नहीं था तो आ गया। फिर अब 5 जो दोनों में था तो 5 को भी ले लिया हमने। फिर 9 जो बच्चा दिखाई दे रहा है, 9 जो दिखाई दे रहा है वो B में है लेकिन A में नहीं है, फिर भी 9 इसमें आएगा। और उसी प्रकार 10 है बच्चों, इसमें आ गया, यह हो जाएगा A यूनियन B का आंसर। समझ में आया होगा, अच्छे तरीके से आया होगा बच्चों। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, इसको क्लियर से हो गया होगा न्यूमेरिकल के द्वारा। फिर से एक बार दिखाते हैं। समुच्चयों के सम्मिलन को कहते क्या है? तो दो समुच्चयों A व B के
सम्मिलन को ए यूनियन बी से प्रदर्शित करते हैं या निरूपित करते हैं, तथा इसमें वे सभी अवयव आते हैं, इसमें वे सभी अवयव आते हैं जो ए में होते हैं या बी में हो या ए व बी दोनों में होते हैं। बच्चों ये मैंने किया, न्यूमेरिकल के द्वारा भी मैं बता दिया। अब इसको मैं बच्चों वेन आरेख के द्वारा बताऊंगा, वेन आरेख के द्वारा बताऊंगा, वेन आरेख के द्वारा बताऊंगा। सबसे पहले बच्चों एक समष्टि समुच्चय खींचते हैं। सबसे पहले बच्चों हम एक समष्टि समुच्चय खींचते हैं और इसको एक आयताकार सारणी से खींचते हैं। और बच्चों इसमें समष्टि समुच्चय को U से प्रदर्शित करते हैं, समष्टि समुच्चय को U से प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें कितने समुच्चय हैं? दो समुच्चय हैं, एक A है और दूसरा क्या है? B है। तो हमने पढ़ा था वेन आरेख में कि समष्टि समुच्चय के उप समुच्चय, ये जो समष्टि U के जो है A और B उप समुच्चय हैं, तब इनको इस आयताकार सारणी के अंदर अंतःवृत्त से प्रदर्शित करते हैं, अंतःवृत्त से प्रदर्शित करते हैं। ये हो जाएगा बच्चों समुच्चय A और यह हो जाएगा समुच्चय B। ये हो गया समुच्चय A और यह हो गया समुच्चय B। और इसको क्या करते हैं बच्चों, इसको छायांकित कर देते हैं, ये पूरा भाग ड्राइंग कर देते हैं। ये जो होता है बच्चों एग्जाम्पल, ये जो बच्चों एग्जाम्पल होता है यह A यूनियन B का होता है। यह जो एग्जाम्पल होता है A यूनियन B का होता है, ध्यान दीजिएगा, ये होता है A यूनियन B का उदाहरण। बच्चों वेन आरेख के द्वारा भी इसको हम प्रदर्शित कर दिए। चाहेंगे तो हम इन प्रश्नों को भी इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। जो मैं न्यूमेरिकल आएगा तो मैं बताऊंगा अच्छे से। बच्चों इस प्रश्नावली का एक एक क्वेश्चन बताऊंगा, बहुत अच्छे से देखिएगा कि वेन आरेख के द्वारा दिए गए समुच्चयों को प्रदर्शित कीजिए, तो मैं प्रदर्शित करके उसमें बताऊंगा। पहले आप इसको देख लीजिए, यह क्लियर है बच्चों। अगली पॉइंट आता है समुच्चयों का प्रतिच्छेदन। अगली पॉइंट आता है समुच्चयों का प्रतिच्छेदन। समुच्चयों के प्रतिच्छेदन में चलेंगे बच्चों, तो इसको भी मैं बहुत ही शार्प तरीके से बच्चों ध्यान दीजिएगा, बहुत ही शार्प तरीके से मैं इसको बताऊंगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों। इसमें क्या करते हैं हम, एक लाइन में मैं परिभाषा बता रहा हूं कि समुच्चयों का प्रतिच्छेदन क्या होता है। तो दो समुच्चयों, कौन कौन से समुच्चय? समुच्चय A और समुच्चय B। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, लिखा हूं समुच्चय A व समुच्चय B। दो समुच्चयों समुच्चय A व समुच्चय B के प्रतिच्छेदन को A इंटरसेक्शन या के प्रतिच्छेदन को A इंटरसेक्शन B से प्रदर्शित करते हैं या निरूपित करते हैं। बच्चों मैं लिखा हूं कि दो समुच्चयों A व B के प्रतिच्छेदन को A इंटरसेक्शन B से निरूपित करते हैं तथा इसमें वे अवयव आते हैं, A इंटरसेक्शन B में वे अवयव आते हैं जो A व B में उभयनिष्ठ होते हैं। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन बच्चों अंग्रेजी में, जो दोनों में होंगे वही आएंगे, फिर से एक बार देखिएगा, दो समुच्चयों A व B के प्रतिच्छेदन को A इंटरसेक्शन B से, जो चिन्ह दिखाई दे रहा है बच्चों, यह इंटरसेक्शन का है, इंटरसेक्शन जिसे हिंदी में कहते हैं प्रतिच्छेदन। ये जो बच्चों यूनियन का था, यह सिंबल यूनियन का ऊपर की तरफ रहेगा तो यूनियन और नीचे की तरफ रहेगा तो इंटरसेक्शन। बच्चों देखिएगा, दो समुच्चय A व B के प्रतिच्छेदन को A इंटरसेक्शन B से निरूपित करते हैं तथा इसमें वे अवयव आते हैं जो A व B दोनों में उभयनिष्ठ होते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चों, एग्जांपल के द्वारा मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अगर समुच्चय A बराबर 1 2 3 4 या 5 हो गया, B इक्वल टू दे दिया 3 9 10 11, तो बच्चों हम A इंटरसेक्शन B का जब मान निकाल जाएंगे, यह इंटरसेक्शन है, ध्यान दीजिएगा, इंटरसेक्शन का यह चिन्ह होता है, इंटरसेक्शन बच्चों इंटरसेक्शन का यह चिन्ह होता है। तो इंटरसेक्शन B में वे अवयव आएंगे जो A व B दोनों में कॉमन होंगे, उभयनिष्ठ होंगे। तो आप देखिए कि समुच्चय A है, यह समुच्चय B है, इन दोनों में कौन सा ऐसा अवयव है जो दोनों में मौजूद है। तो बच्चों आप देखेंगे, एक दोनों में है क्या? नहीं है। 1 दोनों में नहीं है। 2 दोनों में है? नहीं है। 2 तो A में है लेकिन B में नहीं है। 3 दोनों में है? हाँ, 3 जो एक ऐसा अवयव है बच्चों जो दोनों में है, इसलिए 3 इसमें आ जाएगा, उसके पश्चात 5 दोनों में है? नहीं है। तो बच्चों इसलिए केवल जो इसके अवयव होंगे वह होंगे A इंटरसेक्शन B में।
3 एक ऐसा अवयव होगा जो ए व बी दोनों में उभयनिष्ठ होगा। बात समझ में आ रही है? उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, इसके पश्चात ध्यान दीजिएगा, अगली पॉइंट बता रहा हूं, एक और एग्जांपल बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। a इक्वल टू 3, 5, 9, 10 और b इक्वल टू दे दिया 4, 6, 5, 9, 11। तो इसमें देखेंगे कि a इंटरसेक्शन जब b निकालेंगे बच्चों, a इंटरसेक्शन b जब निकालेंगे तो इसमें देखेंगे 3 उभयनिष्ठ नहीं है, 5 उभयनिष्ठ है, 5 को ले लेंगे, 9 उभयनिष्ठ है तो 9 हो जाएगा। यह इसका आंसर होगा। समझ में आया? अच्छी बात है, समझ में आया है तो ध्यान दीजिएगा बच्चों। अगली पॉइंट है समुच्चयों का अंतर। अगली पॉइंट है बच्चों समुच्चयों का अंतर। बच्चों समुच्चयों के अंतर में जब चलेंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। इसको भी एक लाइन में क्लियर कर रहा हूं कि दो समुच्चयों समुच्चय ए व समुच्चय बी, कोई समुच्चय आप ले सकते हैं, पी क्यू समुच्चय ले लीजिए, आर एस समुच्चय ले लीजिए, सी डी समुच्चय ले लीजिए, कोई हो, दो समुच्चय हो तो इनके अंतर को दो समुच्चयों ए व बी के अंतर को a माइनस बी द्वारा निरूपित करते हैं, a माइनस बी द्वारा निरूपित करते हैं तथा इसमें वे अवयव आते हैं, किसमें बच्चों, समुच्चयों के प्रतिच्छेदन में। समुच्चयों के प्रतिच्छेदन में वे अवयव आते हैं जो a के अवयव होते हैं, परंतु b के अवयव नहीं होते हैं। यानी जो a में अवयव रहेंगे बच्चों और b में नहीं होंगे, वही अवयव जो है a माइनस बी के अंतर्गत आएंगे, और यदि उसके सिवा कोई अवयव आता है तो वो उसके अंतर्गत नहीं आएगा। बच्चों जैसे कहा हूं, यहाँ पे देखिएगा 60 में मैं लिखा हूं कि a माइनस बी इज इक्वल टू यक्स इज सच दैट यक्स इज बिलोंग्स टू a, यानी यक्स जो है a का अवयव होगा लेकिन यक्स जो है b का अवयव नहीं होगा, यानी यक्स इज नॉट एलिमेंट्स b, यक्स इज नॉट एलिमेंट्स b, यक्स इज नॉट एलिमेंट्स b। बच्चों फिर से एक बार देखिएगा, दो समुच्चयों a व b के अंतर को a माइनस बी से प्रदर्शित निरूपित करते हैं तथा इसमें वे अवयव आते हैं जो a के अवयव होते हैं परंतु b के अवयव नहीं होते हैं, a के अवयव होते हैं किंतु b के अवयव नहीं होते हैं। जैसे a माइनस बी इक्वल टू यक्स इज सच दैट यक्स इज बिलोंग्स टू a तथा यक्स इज नॉट बिलोंग्स टू b। फॉर एग्जांपल बच्चों ध्यान दीजिएगा, 3, 5, 9, 10, 11, ध्यान दीजिएगा, b इक्वल टू हो जाए 3, 5, 6, 9। बच्चों ध्यान दीजिएगा, हमको जब a माइनस बी निकालना होगा, a माइनस बी जब निकालना होगा तो a माइनस बी में जब मान इसका निकालेंगे बच्चों तो ध्यान दीजिएगा a में हो किंतु b में न हो। बच्चों a में हो किंतु b में न हो, यह ट्रिक याद रखिएगा कि a में हो किंतु b में न हो। अब a में कौन सा ऐसा अवयव है जो b में नहीं है, तो बच्चों a में 3 है लेकिन b में भी 3 हो जा रहा है तो इसको हम नहीं लेंगे, काम खत्म कर देंगे। 5 भी है तो 5 को भी नहीं लेंगे, काम छोड़ देंगे। बच्चों 9 को देखेंगे तो 9 भी इसमें मिल जा रहा है तो 9 को भी नहीं लेंगे। अब 10 एक ऐसा अवयव है बच्चों जो a में है किंतु b में नहीं है, तो इसलिए 10 को हम यहाँ पे ले लेंगे, बात समझ में आ रही है। उसके पश्चात 11 को देखेंगे तो 11 एक ऐसा अवयव है जो a में है किंतु b में नहीं है, तो 11 भी हो जाएगा। अब हमें इस 6 से कोई मतलब नहीं है, इस 6 से कोई मतलब नहीं है बच्चों, a निकल जाएगा a माइनस b। बात समझ में आ रही है, a में हो किंतु b में न हो, बच्चों यह ध्यान देना है। तो बच्चों उसके पश्चात इस पॉइंट में फिर से एक बार डेफिनेशन क्लियर करूंगा, दो समुच्चय a व b के अंतर को a माइनस b से निरूपित करते हैं तथा इसमें वे अवयव आते हैं जो a के अवयव होते हैं परंतु b के अवयव नहीं होते हैं, इसको इसे प्रदर्शित करते हैं। बच्चों इसमें उसके ठीक विपरीत क्या होगा, अगर b माइनस से पूछ दे तो इसमें वे कहेंगे कि b माइनस a में वे अवयव आते हैं जो b के अवयव होते हैं, जो b के अवयव होंगे किंतु a के अवयव नहीं होंगे, यानी b से a के अवयव को हटा दीजिए तो जो अवयव बचेंगे वह b माइनस a के अवयव आएंगे। बच्चों ये हो जाएगा इसका सलूशन। उम्मीद करते हैं समझ में आ रही होगी बात। यानी b माइनस a पूछ दे तो आप कहेंगे कि b माइनस a ऐसे समुच्चय हैं जो b के अवयव होंगे
किंतु ए के अवयव मौजूद नहीं होंगे उसमें। ठीक है, अगली पॉइंट है बच्चों, चौथी पॉइंट, सबसे लास्ट पॉइंट को बताने से पहले मैं सबसे पहले बच्चों समुच्चयों के प्रतिच्छेदन को वेन आरेख के द्वारा बताऊंगा। समुच्चयों के प्रतिच्छेदन को वेन आरेख के द्वारा बता देता हूं। इस दूसरी पॉइंट को बच्चों वेन आरेख के द्वारा बताऊंगा, वेन आरेख के द्वारा बता देता हूं। बच्चों सबसे पहले हम एक आयत खींचेंगे। इस आयत को खींचने के पश्चात हम एक समष्टि समुच्चय, आयत जो है एक समष्टि समुच्चय को यहाँ प्रदर्शित कर रहा है। अब बच्चों इसमें दो उप समुच्चय खींचेंगे, एक हो गया यह ए और दूसरा हो गया बी। इसको हम लिखेंगे ए और इसे लिखेंगे बी। ठीक है बच्चों, हम क्या समुच्चयों के प्रतिच्छेदन, प्रतिच्छेदन में मैं बताया बच्चों की जो ए व बी दोनों में होते हैं, जो ए व बी दोनों में होंगे, तो आप देखेंगे कि केवल ए व बी का ऐसा इतना ही हिस्सा ऐसा है जो ए में भी है, यानी ए में भी है और बी में भी है, जो ए में भी है और बी में भी है, केवल इतना। इस भाग को हम ड्राइंग कर दिए हैं बच्चों, ए इंटरसेक्शन, यह ए इंटरसेक्शन बी का प्रदर्शन है, यह ए इंटरसेक्शन बी का प्रदर्शन है, यह ए इंटरसेक्शन बी का प्रदर्शन है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ए इंटरसेक्शन बी का प्रदर्शन है, यह वेन आरेख के द्वारा प्रदर्शित कर दिए। अब बच्चों मैं बताऊंगा दो समुच्चयों का अंतर का वेन आरेख द्वारा डायग्राम, वेन डायग्राम। अब बच्चों इसमें क्या करेंगे हम, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले एक आयत खींचेंगे, खींचने के पश्चात दो वृत्त बनाएंगे और आयत को U से प्रदर्शित करेंगे और इसको A से प्रदर्शित करेंगे, इसको B से। अब बच्चों A माइनस बी हमने क्या पढ़ा है कि A के हो किंतु B के न हो, तो इस वाले बच्चों इस वाले पॉइंट को हम क्या कर देंगे, इस वाले पॉइंट को हम कलर कर देंगे और इतना भाग छोड़ देंगे। ध्यान दीजिएगा, इतना भाग हम छोड़ देंगे तो A माइनस बी का, A माइनस बी का प्रदर्शन हो जाएगा, A माइनस बी का प्रदर्शन हो जाएगा, A माइनस बी का प्रदर्शन हो जाएगा। बच्चों अगली पॉइंट आती है, अगली पॉइंट आएगी, इसी की चर्चा करें। अगर b माइनस ए पूछ देता है b माइनस से, तो ये हो जाएगा आपको, ये समुच्चय हो जाएगा और इसको लिख देंगे, ऐसे कर देंगे बच्चों, और ये u को उससे प्रदर्शित करता है, यह a हो गया, यह b हो गया। तो बच्चों b माइनस ए को लिखना होगा, तो b माइनस ए जब निकालना होगा तो b वाले पार्ट्स को हम क्या कर देंगे, छायांकित कर देंगे, b वाले पार्ट को छायांकित कर देंगे, इतना पार्ट छोड़ देंगे बच्चों, तो यह b माइनस ए का प्रदर्शन हो जाएगा। लिख करते हैं, समझ में आई होगी बात बच्चों। अब मैं बताऊंगा चौथी पॉइंट, इसमें जो चौथा प्रकार है इसके समुच्चयों पर संक्रियाएं का जो चौथा भाग है उसको मैं बताऊंगा। यह है समुच्चयों का सममित अंतर, यह है समुच्चयों का सममित अंतर, यह समुच्चयों का सममित अंतर। चौथी पॉइंट है समुच्चयों का सममित अंतर। बच्चों यदि a व b दो समुच्चय हैं, यदि a व b दो समुच्चय हैं, तब समुच्चय a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, समुच्चय a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। ध्यान दीजिएगा बच्चों, समुच्चय कह रहा है समुच्चय a माइनस बी यूनियन b माइनस ए को, समुच्चय a माइनस बी यूनियन समुच्चय b माइनस ए को समुच्चय a व b का समुच्चय देखिए a व b का सममित अंतर कहते हैं, तथा इससे a डेल b से प्रदर्शित करते हैं। बच्चों समझ में आया, लिखा है कि यदि a व b दो समुच्चय हैं, तब समुच्चय a माइनस बी यूनियन b माइनस ए को समुच्चयों a माइनस b का सममित अंतर कहते हैं, तथा इसे a डेल b या डेल्टा b या त्रिभुज b से निरूपित करते हैं, तथा a डेल्टा b इक्वल टू होता है a माइनस b यूनियन b माइनस a। बच्चों इसको एग्जाम्पल के द्वारा मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा कैसे निकालेंगे, कभी पूछ दे तो आप ध्यान दीजिएगा। हम करेंगे क्या, लिखेंगे a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, b इक्वल टू 3 5 9 10 मान लेते हैं। तो बच्चों जब a माइनस बी निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, हम a में ऐसे अवयव खोजेंगे जो b में ना हो। तो देखिएगा बच्चों a में एक ऐसा अवयव है जो b में नहीं है,
फिर 2 भी नहीं है, 3 है तो 3 को नहीं लेंगे, 4 नहीं है 4 को ले लेंगे, 5 है तो 5 को छोड़ देंगे, 6 को भी ले लेंगे, तो a माइनस बी के अवयव मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, अगली पॉइंट है b माइनस ए। अब b माइनस ए में कौन से अवयव आएंगे? तो b में होंगे लेकिन a में 9, 3 है इसमें भी, a में भी मिल जाएगा, 5 भी मिल जाएगा, लेकिन 9 और 10 एक ऐसे अवयव होंगे बच्चों जो b माइनस e में होंगे। ठीक है, अब इसमें बच्चों हमको निकला पूछ दे प्रश्न कि यदि समुच्चय a बराबर इतना हो, समुच्चय b बराबर इतना हो, तो इसका सममित अंतर याद करिए। तो आप लिखेंगे a डेल b इक्वल टू, या कह सकते हैं कि a माइनस बी यूनियन b माइनस a इक्वल टू, ध्यान देना बच्चों, a माइनस b का अवयव है 1 2 3 4, 3 नहीं है, 5 भी नहीं है, 1 2 4 6 यूनियन ये हो जाएगा 9 और 10। यूनियन में आपको पता है कि a व b या a व b दोनों में उपस्थित हो, तो बच्चों ये हो जाएगा 1 2 3 1 2 4 6 10 9 10। ये जो बच्चों अवयव आएंगे वो a डेल b के अवयव होंगे। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आया होगा बच्चों, एग्जाम्पल के द्वारा बता रहा हूँ, बहुत क्लियर के द्वारा आप देख लीजिएगा बच्चों। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे डिसजॉइंट सेट, जिसे हम कहते हैं विसंगत समुच्चय, बच्चों इसलिए क्या होता है, बहुत ही आसान क्लियर है। यदि दो समुच्चय हो, समुच्चय a व समुच्चय b, दो समुच्चय हो, और यदि इसका प्रतिच्छेदन a इंटरसेक्शन b का मान फाई आ जाता है, अगर इसका मान फाई आ जाता है, दो समुच्चय a व b को विसंगत समुच्चय कहते हैं। कह सकते हैं इसको परिभाषा के द्वारा कि दो समुच्चयों a व b को विसंगत समुच्चय कहते हैं यदि a इंटरसेक्शन b का मान क्या हो, फाई आ जाए। a इंटरसेक्शन b का मान क्या होता है, फाई आ जाए, तो उसे हम विसंगत समुच्चय कहते हैं। जैसे बच्चों इसको एग्जांपल के द्वारा देखिएगा, जैसे बच्चों यदि कद a इक्वल टू 1 2 3 4, समुच्चय b इक्वल टू कद a b c d, तो आप देख रहे हैं कि कोई ऐसा अवयव नहीं है जिसका हम a इंटरसेक्शन b निकालें, a इंटरसेक्शन b अगर निकालें, a इंटरसेक्शन, ध्यान देना, a इंटरसेक्शन b अगर निकालते हैं बच्चों, तो कोई इसमें अवयव कॉमन नहीं मिलेंगे, कोई उभयनिष्ठ अवयव नहीं है, इसलिए क्या मिलेगा, इसका रिजल्ट फाई मिलेगा। और जब फाई मिलेगा बच्चों, तो यह विसंगत समुच्चय का उदाहरण होता है, फिर से एक बार देख लीजिएगा, यदि समुच्चय a व b दो समुच्चय हैं, तो इसे विसंगत समुच्चय कहेंगे तब कि जब a इंटरसेक्शन b का मान पाई आए तब। बच्चों समझ में आया? अगली पॉइंट ये जो पॉइंट थी बच्चों, ये पहली पॉइंट थी हमारी, ये दूसरी पॉइंट थी और ये तीसरी पॉइंट थी। चौथी पॉइंट में बताने जा रहा हूं, कंप्लीमेंट सेट, अगली पॉइंट में बता रहा हूं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अगली पॉइंट, चौथी पॉइंट है कंप्लीमेंट सेट। बच्चों इसे कहते हैं पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय होता क्या? तो मैं बता दूं आपको पूरक समुच्चय क्या होता है।